क्या आप भी जेन ज़ी हैं या आप ऐसे पर्सन हैं जिसको लगता है कि उसका बिहेवियर इम्पल्स हो चुका है या उस तरफ जा रहा है? तो अगर ऐसा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको लाइफ में जीतना है तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अपने बिहेवियर को, अपने डिसीज़न को इम्पल्स करना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इस चीज़ पे मैं आज बात करने वाला हूँ और मैं ये बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसी आइडियोलॉजी रखनी चाहिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। हाय, आई एम सिकंदर पंचोली एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग बीटेक। और ये चैनल जो स्टार्ट करा है मैंने, आइडियोलॉजी स्पेस, वो मैंने ये सोच के करा है कि एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे मैं अपनी आइडियोलॉजीज़ को शेयर कर सकूँ, अपने माइंडसेट को शेयर कर सकूँ और मैं और मेरे व्यूवर्स जो है साथ में मिल के ग्रो कर सकें। यहाँ पे जो है मैं इस तरीके के वीडियोस बनाऊंगा, वो एकदम रॉ होने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा कैमरे में, स्क्रीन में फोकस करूँ। मैं, हो सकता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बोला, ज़्यादा थिंक नहीं करते हैं। तो एक पार्ट ये है इस जनरेशन का कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लोग। एक मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, तो वो दूसरा कि वो थिंक ही नहीं करते हैं। तो अगर तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा पर्सन भी नहीं बनना है कि तुम किसी चीज़ को लेके सोच ही नहीं रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं ना कि ओवर थिंकिंग मत करो वगैरह, तो तुम ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन उसके चक्कर में तुमने थिंक करना ही बंद कर दिया। तो तुम्हें वो भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि जैसे कि मतलब हर चीज़ मॉडरेशन में करनी चाहिए, है ना? अगर तुम मतलब कोई भी चीज़ जैसे ओवर थिंक भी मत करो, है ना? इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम थिंक भी ना करो। थिंकिंग को मॉडरेशन में रखो और वो तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि तुम ओवर थिंकिंग की तरफ तो नहीं जा रहे हो, या तुम ऐसा तो नहीं कि बहुत कम थिंक कर रहे हो। और ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, ये चीज़ें ओवर द टाइम होंगी। तुम धीरे धीरे करके पहले स्टार्ट करोगे। अपने आप को एक चीज़ याद रखो कि अपने आप को हमेशा एनालिसिस वाले मोड में रखो, है ना? हो सकता है कि ये तुम्हें लगे कि यार ये तो चीज़ ओवर थिंकिंग है ना? कि तुम हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना? या लाइफ में तुम चाहते हो कि मैं हमेशा विन करूं, है ना? मैं हमेशा जीतूं, हमेशा सही डिसीज़न लूं, तो एक बात याद रखना, अपने दिमाग का कैलकुलेटर जो है वो हमेशा ऑन रखना और हमेशा ही अपने आप को, अपने हर डिसीज़न को, अपने हर शब्दों को, हर एक्शन को, हर बिहेवियर को हमेशा एनालिसिस वाले मोड में रखना है कि मैंने ये चीज़ करी, मैंने ये क्यों करी, मैंने ये सही करा या गलत करा, है ना? अगर सही गलत करा तो कितना गलत करा। जब हमें अपने हर बिहेवियर का, हर एक्शन का क्वांटिटी पता होगा तो हम इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना? इम्प्रूव करने का एक ही रास्ता होता है कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम कितने गलत हैं, हम कितने सही हैं, तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट है कि अब अगर मैंने ये बता दिया है कि मैं ये कहता हूँ कि तुम हमेशा राइट चीज़ चूज़ करो, तुम हमेशा सही करो, कभी भी गलत मत करो। तो तुम मुझे ये बोलोगे, ये मुझसे सवाल पूछोगे कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है? तो सबका सही गलत तो अपने अकॉर्डिंग होता है, अपने गोल के हिसाब से होता है। आपके लिए क्या सही है वो आपका गोल डिसाइड करेगा, वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो कोई दुनिया डिसाइड नहीं करेगी, वो कोई चाचा फूफा डिसाइड नहीं करेंगे, या वो कोई भैया का दोस्त डिसाइड नहीं करेगा, है ना? कोई एल्डर डिसाइड, वो अपन खुद डिसाइड करेंगे। पर अगर आप ये पूछें कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो मुझे ये चीज़ लगती है वो चीज़ ओवर द टाइम ही इंसान आइडेंटिफाई कर सकता है। इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? पहली चीज़ तो वही है कि आपको खुद को जानने की नीड है। इसके अलावा अगर आप खुद को, अगर कि ये प्रॉब्लम है कि आप खुद को नहीं जानते हैं, तो फिर आपके पास एक रास्ता है जो मुझे लगता है एक इंसान को मिनिमम जानना ही चाहिए। वो ये कि अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या सही है, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपको ये चीज़ पता हो कि क्या गलत है। और मार्क माय वर्ड्स कि अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि क्या गलत है, तो तब आप ये तो नहीं जानते कि क्या सही है, तो आप सही चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि क्या गलत है और वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो जब आप गलत चीज़ों को साइड कर देंगे तो आपके पास एक तो ये बचेगा कि क्या सही है, और एक न्यूट्रल पार्ट बचेगा। गलत वाला पार्ट जो है वो आप अपनी लाइफ से हटा चुके होंगे। तो तब जब आप ये थर्ड पॉइंट अप्लाई कर देंगे, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप लाइफ में या तो ग्रो कर रहे हैं या आप न्यूट्रल हैं, लेकिन आप नेगेटिव की साइड नहीं जा रहे हैं। तो ये पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में।
फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है कि ये चीज़ है कि लाइफ में बहुत सारे लोग रहते हैं। अपन जैसे अगर आप 12th में हैं, 12th आपने ख़त्म करी तो आप कॉलेज विज़िट वगैरह पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे करियर काउंसलर मिलते हैं जो कॉलेज के ही होते हैं, या आपको कोई रिलेटिव होता है, फूफा हो गया, चाचा हो गया, है ना, कोई भैया वगैरह हो गए, है ना, वो आपको हज़ार तरीके के लोग हज़ार तरीके की बातें करेंगे, बोलेंगे कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो उस पाथ पे होंगे जिस पाथ पे आप जाना चाहते हैं। तो कई बार मैंने लोगों के अंदर ये चीज़ देखी है कि वो दूसरों की सक्सेस को देख उनके ज्ञान को अप्लाई कर लेते हैं कि अरे यार, मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है जिसने कह दिया कि मैं इस तरीके का पर्सन था कि मेरे 4 दोस्त थे, वो 4 दोस्त फालतू की बातें करते थे, लड़की वड़की की बातें करते थे, पर मैं तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं उनसे फालतू बातें करता ही नहीं था, मस्त टाइम पास नहीं करता था, है ना, अपनी 18 की उम्र में या 20 की उम्र में फिर मैं सक्सेसफुल हो गया। बहुत सारे होंगे कि वाह यार ये सक्सेसफुल हो गया, इसकी बात बड़ी सही लगी। मेरा यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आप आपके दोस्तों के साथ में गलत चीज़ों में, गलत कामों में जुड़ जाएं। मेरा सिर्फ ये कहने का मीनिंग है कि इस तरीके की बातें हमें बहुत मोटिवेटिंग लगती है कि इस एज में अब मैं मेरे बिल्कुल करियर पे ध्यान दूंगा, दोस्ती यारी कुछ नहीं होती वगैरह ऐसी चीज़ें, है ना। ठीक है, तो अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, इस टीनेज को इंजॉय करना है मेरे को, मैं भी इसको अप्लाई करता हूँ। पर ज़रूरी तो नहीं है कि आपका जो पाथ है, भले ही से आप है ना उस मोमेंट पे सिर्फ सक्सेस देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि उसका पाथ क्या था, उसका गोल क्या था, उसको क्या सक्सेस मिली है। कई बार हो सकता है कि आपके सक्सेस जो है, आप जो सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, वो उस सामने वाले पर्सन के सक्सेस से बड़ी हो। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपका पाथ और आपकी सक्सेस डिफरेंट हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे जब तक हम खुद को जानते नहीं हैं तब तक हमको किसी के भी ज्ञान को नहीं सुनना है। हमें लाइफ में हमेशा ये चीज़ ट्राई करनी है कि सब कुछ मेरा खुद का हो, है ना, मेरा पाथ खुद का हो, मेरा सक्सेस खुद का हो, है ना, सक्सेस का तरीका खुद का हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लोगों की बात सुन ली, 10 लोग तो फिर 10 तरीके की बातें करेंगे, तब तो फिर आप रास्ते से भटक जाएंगे। अगर आपको रास्ते से नहीं भटकना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको खुद का रास्ता बनाना है हमेशा, ठीक है। अगर आप दूसरों के रास्तों पे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, है ना। अगर आप दूसरों के रास्ते पे चलेंगे तो आप सिर्फ वहीं तक पहुंच पाएंगे जहां तक वो इंसान पहुंचा है, ठीक है। तो हमको सामने वाले से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है, लेकिन जो मोटिवेशन है या जो ज्ञान है वो हमेशा हमें खुद का ही रखना है कि हाँ ठीक है, सामने वाले ने अपना बोलने का काम कर दिया, लेकिन उसके बाद को प्रोसेस करें, उसको समझें कि सामने वाले की ऐसी लाइफ रही है तो उसने इस तरीके का ज्ञान दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, एक फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, जो इस पर थिंक करने की नीड है। और मेरी बात को उम्मीद है कि मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ, क्योंकि मैंने, हर किसी के लाइफ में डाउन फेज़ आता है ना। और मैं भी कॉलेज जब एडमिशन लिया था मैंने, अभी तो मैं कॉलेज ही कर रहा हूँ, तो 1000 तरीके के लोगों ने 1000 तरीके का ज्ञान दिया है ना, 1000 तरीके की बातें करी कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, लेकिन मैंने हमेशा उन बातों को रिस्पेक्ट दी है। हमेशा किसी की भी बात को रिस्पेक्ट दो, लेकिन रिस्पेक्ट देने का ये मीनिंग कभी नहीं होता है कि तुम उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लो, है ना, उनको, उसको प्रोसेस करो, उसको समझो, लेकिन एट द एंड तुम वही चीज़ करो जो तुम्हारे लिए सही है। और हमेशा अपना पाथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, दूसरे के पाथ पे मत चलो। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बातों को अच्छे से रख पाया हूँ, और मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ को फॉलो करा जाए तो लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलेगी, विन मिलेगी, और वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, क्योंकि तुम्हारा ही पाथ होगा, तुम्हारी सक्सेस होगी, तुम्हारा माइंड होगा। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।